स्किन का एक्सक्रीटरी रोल मेनली स्वेट ग्लैंड्स के कारण होता है। ये ग्लैंड्स डर्मिस लेयर में होती है और डक्ट्स के थ्रू सरफेस तक खुलती है। फंक्शनली इन्हें दो टाइप्स में बांटा जाता है, एक्राइन ग्लैंड और एपोक्राइन ग्लैंड, और दोनों की स्ट्रक्चर और फंक्शन अलग अलग होते हैं। एक्राइन ग्लैंड पूरे शरीर में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, खासकर पाम्स, सोल्स और फोरहेड पर इनकी संख्या ज़्यादा होती है। इनकी खास बात यह है कि ये डायरेक्टली स्किन सरफेस पर ओपन होती है, पोर्स के थ्रू। ये सिंपल कोइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड्स होती है जो एक वाटरी फ्लूइड यानी कि स्वेट को बनाती है। इनका मेन फंक्शन होता है थर्मो रेगुलेशन। जब बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है तो ये ग्लैंड्स स्वेट को रिलीज करती है। यह स्वेट स्किन से इवेपोरेट होकर हीट को डिसिपेट करता है, जिससे बॉडी ठंडी होती है। साथ ही स्वेट के माध्यम से थोड़ा थोड़ा यूरिन, सॉल्ट्स और टॉक्सिन्स भी बाहर निकलते हैं। यूरिया, सॉल्ट्स और टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, इसलिए ये एक्सक्रीटरी रोल भी प्ले करती है। इसके अपोजिट एपोक्राइन ग्लैंड्स लिमिटेड एरिया में पाई जाती है, जैसे कि एक्जिला में और ग्रोइन रीजन में। ये ग्लैंड्स सीधे स्किन सरफेस पर नहीं खुलती, बल्कि हेयर फॉलिकल्स में ओपन होती है। इनका सीक्रेशन एक्राइन की तुलना में थिकर और प्रोटीन रिच होता है। ये ग्लैंड्स चाइल्डहुड में इनएक्टिव होती है और प्यूबर्टी के बाद एक्टिवेट हो जाती है। इसलिए बॉडी ओडर यानी कि बॉडी स्मेल का डेवलपमेंट भी इसी समय स्टार्ट होता है। इनका प्राइमरी रोल थर्मो रेगुलेशन में नहीं होता, बल्कि ये सेंट रिलेटेड फंक्शन और इमोशनल स्वेटिंग से जुड़ी होती है। देखिए, स्वेट जो होता है वो स्किन के एक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होता है, जिसकी कॉम्पोजिशन काफ़ी सिंपल होती है, लेकिन फिजियोलॉजिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट भी होती है। यह मेनली वाटर प्लस डिज़ोल्व सॉल्यूट्स का एक मिक्सचर होता है और इसका कॉम्पोजिशन बॉडी की ज़रूरत यानी कि टेम्परेचर, हाइड्रेशन या इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के अनुसार थोड़ा-थोड़ा बदलता रहता है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा होता है वाटर, लगभग 99%। यह स्वेट का बेस होता है और इसका मेन काम है इवेपोरेशन के थ्रू हीट को लॉस करना। जब स्वेट स्किन से इवेपोरेट होता है तो बॉडी की हीट बाहर निकलती है और टेम्परेचर कंट्रोल होता है। इसलिए स्वेटिंग थर्मो रेगुलेशन का सबसे इफेक्टिव मैकेनिज्म है। इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे सोडियम और क्लोरीन। ये सॉल्ट्स स्वेट में डिज़ोल्व रहते हैं और इनके थ्रू बॉडी कुछ अमाउंट में सॉल्ट लॉस भी करती है। एक्सेस स्वेटिंग जैसे कि हैवी एक्सरसाइज या गर्मी में सोडियम लॉस हो सकता है, जिससे डिहाइड्रेशन या मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं। इसलिए इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी होता है। यूरिया स्वेट का एक नाइट्रोजेनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से बनता है। हालांकि किडनी मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, फिर भी स्किन के थ्रू थोड़ी मात्रा में यूरिया बाहर निकलती है। यह स्किन के एक्सक्रीटरी रोल को शो करता है। लैक्टिक एसिड भी स्वेट में मौजूद होता है, जो मसल मेटाबॉलिज्म यानी कि एनोरोबिक एक्टिविटी का बाई प्रोडक्ट होता है। इसकी प्रेजेंस स्वेट की एसिडिटी को थोड़ा बढ़ाती है और स्किन सरफेस पर माइक्रोबियल ग्रोथ को भी अफेक्ट करती है। स्किन एक सपोर्टिव एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करती है, जहां स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू बॉडी से वेस्ट रिमूवल के साथ साथ टेम्परेचर और फ्लूइड बैलेंस भी होता है। इसके तीन मेन फंक्शन होते हैं, वेस्ट एक्सक्रीशन, थर्मोरेगुलेशन और फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। सबसे पहला फंक्शन है एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट। स्वेट के थ्रू बॉडी थोड़ी मात्रा में यूरिया, अमोनिया और एक्सेस सॉल्ट बाहर निकालती है। हालांकि किडनी मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, लेकिन स्किन इस प्रोसेस को सपोर्ट करती है, खासकर जब स्वेटिंग ज़्यादा होती है।
जैसे गर्मी या कि फिर एक्सरसाइज के दौरान। यह एक ऑक्सिलरी रूट है जिससे मेटाबॉलिक वेस्ट एलिमिनेट होता है। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है थर्मोरेगुलेशन। जब बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है तो एक्राइन स्वेट ग्लैंड स्वेट रिलीज करती है। यह स्वेट स्किन सरफेस पर आकर इवेपोरेट होता है और इवेपोराइजेशन के दौरान हीट बाहर निकलती है जिससे बॉडी कूल होती है। यह मैकेनिज्म बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल रेंज में बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है। तीसरा फंक्शन है फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करना। स्वेट के साथ वाटर और सॉल्ट्स दोनों बाहर निकलते हैं, इसलिए स्किन इनडायरेक्टली वाटर लॉस और सॉल्ट बैलेंस को रेगुलेट करती है। एक्सेस स्वेटिंग में डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। स्वेट सीक्रेशन एक न्यूरो रेगुलेटेड प्रोसेस है जिसका कंट्रोल मेनली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। खास बात इसकी ये है कि ज़्यादातर सिंपैथेटिक रेस्पॉन्सेज एड्रेनजेनिक होते हैं, लेकिन स्वेट ग्लैंड स्पेशली एक्राइन ग्लैंड्स पर कंट्रोल एसिटिल कोलाइन द्वारा होता है। यह एक यूनिक फीचर है। इस रेगुलेशन का सेंट्रल कंट्रोल हाइपोथैलेमस में होता है, जो बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर है। जब बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है तो हाइपोथैलेमस सिग्नल भेजता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। तब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और फिर स्वेट ग्लैंड्स स्टिमुलेट होती है। उसके बाद स्वेट सीक्रेशन और बढ़ जाता है। स्वेट सीक्रेशन को ट्रिगर करने वाले कुछ ट्रिगर्स होते हैं, जैसे कि हीट। जब एक्सटर्नल या इंटरनल टेम्परेचर बढ़ता है तो थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है। स्वेटिंग बढ़ती है ताकि इवेपोरेशन के दौरान हीट लॉस हो सके और बॉडी कूल हो सके। दूसरा है एक्सरसाइज। फिजिकल एक्टिविटी के दौरान मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। इसे बैलेंस करने के लिए स्वेटिंग इंक्रीज होती है जिससे बॉडी टेम्परेचर एक्सेसिव राइज न कर पाए। तीसरा है इमोशनल स्ट्रेस। स्ट्रेस, एंग्जाइटी या फियर के टाइम सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, जिससे खासकर हथेलियों या सोल्स या फोरहेड पर स्वेटिंग बढ़ जाती है। इसको इमोशनल स्वेटिंग कहते हैं।